हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये आपके मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज कह लीजिए या फॉर्मूला कह लीजिए, ये सभी को कवर करता है। और ये इतना इजी कॉन्सेप्चुअल पार्ट होते हैं जो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं कि यार ये तो हमें आ जाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जो माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं और जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपका जो सैंपल पेपर आया वहां पे भी इन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन रखे हुए हैं। आप जब ये प्रॉपर्टीज देखिए, हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे, तब आपको पता चलेगा। और अच्छी बात ये है ना कि ये सारी प्रॉपर्टीज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जिस भी एग्जाम दे रहे हो, जिस चीज का भी एग्जाम दोगे ना, उनमें आप देखना प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स उठाओगे, सब में ये प्रॉपर्टीज मिलती हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज प्रूव नहीं कराएंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखिए बहुत इजी है, सिंपल है कि ट्रांसपोज लिखिए या ऐसे लिख दीजिए कि ए डैश कर दीजिए और इक्वल करा दीजिए इसके, यानी डिटर्मिनेंट जो है सिंपल डिटर्मिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो, वो सेम आता है। यहां पे हम कुछ लिखे दे रहे हैं, लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। स्क्वायर है तो जितनी रो होंगी उतनी कॉलम होंगी, यानी एन रो और एन कॉलम की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकलता है। तो ये सभी के लिए अप्लाई होगा ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला है कि ए का डिटर्मिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो। अब ट्रांसपोज क्या होता है ये मैं नहीं बता रहा, यहाँ पे सिंपल पता होगा, रो कॉलम को एक्सचेंज करने से जो नई मैट्रिक्स मिलती है वो उसकी ट्रांसपोज कहलाती है। तो पहली प्रॉपर्टी बहुत इजी है कि आप ए का डिटर्मिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का निकालो, रिजल्ट विल बी सेम। दूसरा क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रखा हुआ है। इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया गया, इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया गया, इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया गया, क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, मिक्स कर दिए जाते हैं। देखिए क्या है ये क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्टी है क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, मान लिया कि डिटर्मिनेंट a आपको मान लिया 5 दे रखा है, सपोज दैट कि एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू 5 है, तो कहेगा 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप लोग ये मत कर दीजिएगा 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट a, ये नहीं होता है। यहाँ पे होता क्या है, ये बेसिक समझना है तो यार आपको डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा, फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दिए दे रहे हैं। होता क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में ये 3 की पावर में जितना ऑर्डर है n इंटू डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो यहाँ पे ऑर्डर मान लिया ये 3 था तो 3 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट 5 है। अगर ऑर्डर 2 होता तो 3 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट a की वैल्यू, यानी 3 की पावर 2 इंटू 5 है डिटर्मिनेंट a की वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाती है। ये होता क्यों है, ऐसा समझिए कि एक हम मैट्रिक्स लिए ले रहे हैं जिसकी वैल्यू है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां से इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, सिंपल 4 - 6 यानी -2 आ जाएगा। ये डिटर्मिनेंट a आ गया। बात समझ में आ रही, बहुत क्लियर है। कैसे निकालते हैं, बेसिक पता है, डिटर्मिनेंट इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस के साथ, और वैल्यू आ जाती है। अब सोचो हम जब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, ऐसे होता है ना, 1 2 3 4। अब अगर हम इसमें 3 मैट्रिक्स में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी। मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है कि वो हर एक पार्ट में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आ रही। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स a का जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 6 9 12। बात समझ में आ रही, यही तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट में क्या हो रहा है, मुझे दिख रहा है यार कैलकुलेशन क्यों बढ़ाना है, मुझे इससे 3 कॉमन दिख रहा है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर हम कॉमन लेते हैं या मल्टीप्लाई कराते हैं तो किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, बेसिक फंडा ये। तो इससे देखिए मुझे 3 दिख रहा था, कॉमन ले लेंगे हम। इस रो से भी मुझे 3 दिख रहा है, या कॉलम से ले लो या रो से ले लो, आपको डिपेंड करता है। 1 3 इससे कॉमन आ जाएगा, 1 3 इससे कॉमन आ जाएगा, तो 3 बचेगा क्या, 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया 3 की पावर 2 इंटू ये है डिटर्मिनेंट a, ये देखिए एग्जैक्ट सेम हो गया ना। तो यहां पे होता क्या है कि जब हम वहां पे मल्टीप्लाई कराते थे तो हर एक रो कॉलम में हो जाता था। आप सोचो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है 2 रो और 2 कॉलम होंगे ना वहां पे, या ऐसे समझ लीजिए 2 रो होंगे ना,
तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई किया था तो इस रो में मल्टीप्लाई हुआ था, इस रो में मल्टीप्लाई हुआ। जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे ना तो इस रो से भी कॉमन लेंगे, इस रो से भी कॉमन लेंगे। तो कहने का मतलब है जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स थी उतनी रो से आप कॉमन लेना पड़ेगा। इसीलिए ये वैल्यू जो यहाँ पे है k की पावर n, आप सोचो ना n ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, उसमें आपने k से मल्टीप्लाई कराया था तो हर रो में मल्टीप्लाई हुआ था। जब आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो हर रो से निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए ये इतना आता है। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2 इसीलिए आए क्योंकि जब आपने 3 से मल्टीप्लाई कराया था दोनों रो में मल्टीप्लाई हुआ था। तो इससे भी कॉमन लेना पड़ेगा, इससे भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 रो थी तो इसलिए 2 बार कॉमन आया, 3 रो होती तो 3 बार कॉमन आता, 4 रो होती तो 4 बार कॉमन आता। तो ये फंडा होता है यार, इसीलिए मैं प्रूव नहीं करा रहा यहाँ पे चीजें, टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करेंगी। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ऐसा होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, सिंपल इसी टाइप का रहेगा कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दे दी गई, या हो सकता है कहेगा ए के ट्रांसपोज की वैल्यू है 3 और ऑर्डर है 2, तब कहेगा कि 3 टाइम्स डिटरमिनेंट ए की वैल्यू बताओ। तो सिंपल सा फंडा है कि 3 टाइम्स डिटरमिनेंट ए की वैल्यू ये आ जाएगी, और मुझे पता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू, और यहाँ पे देखिए ये है तो ये हो जाएगा, जिस ऑर्डर कितना था 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और डिटरमिनेंट है यहाँ पे तो ए ट्रांसपोज दिया था तो हम मेंशन कर देंगे कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट इक्वल होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे रख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये 27 वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस का मॉडिफिकेशन किस तरीके से होगा, इन प्रॉपर्टीज का मिक्स करके होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए क्या कहती है कि एडजॉइंट ए इंटू ए हो या ए इंटू एडजॉइंट ए हो। भाई 2 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है। ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, मैट्रिक्स में पढ़ रखा होगा ना। अगर ऐसा है तो ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि आप ऐसी सिचुएशन में लिखो या ऐसी सिचुएशन में लिखो, रिजल्ट सेम आता है। और वो कितना आता है? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आई एक यूनिट मैट्रिक्स होता है, यानी कि यहां से पता चलता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, नंबर नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रही? और यहाँ पे ये जो सिंबल लिखे ये मॉड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम मॉड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। आपको अगर ये प्रूवमेंट देखना है तो आपको मेरा डिटेल लेक्चर या 1 शॉट वीडियो देखनी पड़ेगी, जाके वहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिए, डायरेक्ट अप्लाई होती है सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कराते हो, चाहे प्री कराओ या पोस्ट कराओ, रिजल्ट आएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आई क्या होगी? आई एक यूनिट मैट्रिक्स होगी, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम एन। अगर ए एन की है तो ये भी एन ही ऑर्डर की आएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट ये है अभी तक। और फिर इसके बाद ये याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनडीए वगैरह या जेई वगैरह की तैयारी करोगे उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू कितनी हो जाती है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना आता है? वो आता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या इस टाइप से क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दे देगा, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको हो सकता है ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दे दे। यहाँ पे कह देगा कि एक मैट्रिक्स ए है जिसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट 5 है, ठीक है, और ऑर्डर उसका 3 है, तो पूछेगा कि एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा। तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट सिंपली होता है डिटर्मिनेंट ए की ऑर्डर कितना है 3-1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 और डिटर्मिनेंट ए कितना है 5 का स्क्वायर यानी 25 वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए का डबल एडजॉइंट, एक बार एडजॉइंट निकाले उसका फिर से एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू देखिए क्या आ रही है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। एडजॉइंट ए का फिर से हमने एडजॉइंट निकाला है 2 बार, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए बोलेंगे इसको। तो ये सिंपली आती है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, ठीक है। एक ये फॉर्मूला याद रखना है। ये भी उतना एकेडमिक के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एकेडमिक के पर्पज से आपको अगर याद रखना है, यहाँ हम सबको कवर कर रहे हैं इसीलिए हमने सारे फॉर्मूले मेंशन किए। तो आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से याद करना है तो इनको याद रखिएगा, एक जगह लिख लोगे ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 यहाँ पे होता है, और डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स ए रहेगी, और ऑर्डर क्या रहेगा जो दिया होगा, क्वेश्चन मेंशन होता है
ये अच्छा है। एडजॉइंट ए बी क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एडजॉइंट ए बी सिंपल ये हो जाता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। क्यों होता है, ये होता है ट्रांसपोज की वजह से। ट्रांसपोज की खासियत क्या होती है, उसके लिए पहले आप 8 नंबर प्रॉपर्टी देखो क्या होता है। पहले इतना नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहे तो। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये मैंने प्रूफ करा रखा है ट्रांसपोज वगैरह में, एक्चुअल में ऑर्डर चेंज हो जाता है। ट्रांसपोज का मतलब ही होता है ए अगर 3x2 की है, बी अगर मान लिया 2x3 की है, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये हो जाएगा ए 2x3 और इसका ट्रांसपोज ले लोगे तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज 3x2। अब देखो क्या अभी आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करा सकते थे, तो ए बी आती है आपकी 3x3 की, समझ में आ रहा है। लेकिन जब आप ट्रांसपोज ले लोगे तो क्या आप ए बी करा सकते हो, ए बी कराओगे तो 2x2 हो जाएगा, इसीलिए इसको उल्टा रखना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तब ये 3x2 है और ये 2x3 है, तभी आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 3x3 का मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। ये ट्रांसपोज मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं करा रहा, पहले ही बता रखा है। बस आप प्रॉपर्टी ध्यान रखो, जहां जहां ट्रांसपोज आता है ना वहां वहां मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। इनवर्स में यही होता कि अगर ए बी इनवर्स है तब भी ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है, क्योंकि इनवर्स निकालने में भी ट्रांसपोज का यूज होता है, क्योंकि एडजॉइंट निकालना पड़ता है, एडजॉइंट ट्रांसपोज से आता है। ये सारी चीजें आप जब डिटेल में पढ़ोगे ना लेक्चर तो अच्छे से क्लियर होती है यार। यहाँ पे बस आप फॉर्मूला याद रखो कि ए बी जब प्रोडक्ट में ट्रांसपोज, जहां जहां ट्रांसपोज आया होगा प्रोडक्ट में ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। ठीक है, अभी 3 रख देते हैं हम, ए बी सी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसका यूज कहाँ होगा ये देख लीजिए, इसका यूज होता है सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक प्रूफ करने के केस में। जैसे मान लिया हमने कह दिया ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब पूछेगा कि बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा या इसकी सिमेट्रिक होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मैंने करा रखा है, प्रूफ करा रखा है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। जैसे हमने कह दिया ए एक आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब आपको बताएगा, पूछेगा कि ये क्या होगी, ये सिमेट्रिक होगी कि इसकी सिमेट्रिक होगी। अगर ए सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज लेने पे कोई फर्क नहीं आएगा, ये पता होगा सिमेट्रिक की खासियत क्या होती है। तो इसको चेक करने के लिए इसका भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, इस पे पहले ट्रांसपोज आएगा, फिर ए पे ट्रांसपोज आएगा, फिर बी ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी बी ट्रांसपोज इंटू ए, हमें पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो गया। तो देखिए दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ट्रांसपोज लेने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं प्रूफ कराने के लिए, मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हो। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, ये भी देखिए प्रूफ होगी ना, एडजॉइंट वाले में क्या होता है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, ये भी आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मान लिया कोई मैट्रिक्स लिख दी 1 2 3 4 -5 6 7 2 8, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये ए मैट्रिक्स थी तो ट्रेस ऑफ ए क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा इनका सम, 1 प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -5 + 8, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। बात समझ में आ रही। यस, ट्रेस होता है सिंपली एक स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या होता है, तो ये होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा अपनी लैंग्वेज में। एडजॉइंट वाला प्रूफ हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये हो गया। प्रूफ क्या मतलब समझा दिया है। ए इनवर्स का निकालना है तो ये सिंपली 1/में डिटर्मिनेंट ए होता है, ये तो पता ही होगा कैसे होता है, ये बेसिक छोटा सा है, ये देख लीजिए आप a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू i के इक्वल होती है, इतना तो पता ही होगा। तो अगर आप डिटर्मिनेंट ले लोगे तो डिटर्मिनेंट इधर भी आ जाएगा, और i का डिटर्मिनेंट कितना होता है 1। ये प्रॉपर्टी होती है कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कराओगे, डिटर्मिनेंट ले लो तो उनका सेपरेट डिटर्मिनेंट लेके मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपके 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 5 है, डिटर्मिनेंट b की वैल्यू 3 है, तो डिटर्मिनेंट a b की वैल्यू कितनी आएगी। सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देना, 5 × 3 15 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी अप्लाई होगी। देखिए तो यहाँ ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट a इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 1/में डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो ये प्रूफ कराना चाहो कर लो, लेकिन वैसे भी प्रूवमेंट हम यहाँ नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, यहाँ पे ये
क्वेश्चन कैसा बन सकता था, यहाँ पे कह देगा कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मान लिया 3 है तो कहेगा ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बताओ, सिंपली 1/, में 3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब जो आपके प्रीवियस जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आए उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आ जाते हैं आपके मैथ का जो सैम्पल पेपर है 2023 का। आप अलग अलग जिस भी बोर्ड के हो यार, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आप सब में उठा के देखिएगा। इस साल जिनके में नहीं आया तो आप प्रीवियस ईयर्स में देखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ये तो हम 2023 का सैम्पल पेपर सीबीएसई का है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13 डायरेक्ट इन प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड है। क्या क्वेश्चन कह रहा था कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज दिया या ए का डिटर्मिनेंट भी दे सकता था, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है दोनों सेम होते हैं। टी लगाओ या डैश लगा दो, बात एक ही होता है, ये ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको ए का दे देगा या ट्रांसपोज का देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार दोनों सेम होते हैं, आप कुछ भी दे दो। ये प्रॉपर्टी देखिए यूज हो गई। ये कब होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये ना हो कि और ज्यादा दिमाग लगा दो, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी, ए और बी दोनों का सेम होगा, ऑर्डर दोनों का सेम होगा। यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है 3, दोनों का ऑर्डर है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और यहाँ पे ए की बात करें तो ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लग जाएगी, दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यही तो होती है प्रॉपर्टी। देखिए डिटर्मिनेंट अगर दोनों का ऑर्डर, यहाँ तो एक ही की बात करें बस उसका ट्रांसपोज ले लिया है, और ट्रांसपोज से कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता है डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए बी है, अगर दोनों का सेम है तो दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करा देते हैं डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे एक का -3 है, इसका दोनों का सेम होता है तो भी -3, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं याद है तो ये एक नंबर फ्री का चला जाएगा, एक लाइन का आंसर है। इफ ए बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ये देखिए फिर वही प्रॉपर्टी यूज हो गई, इसमें ट्रेस वाला प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। जहां पे भी ट्रेस बोल रहे हैं, जहां पे भी एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, जहां पे भी आपको जो हमने ट्रांसपोज ले रखा है ना, जहां पे भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, देखिए एडजॉइंट में ट्रांसपोज आता है तो इनवर्स एडजॉइंट से निकलता है। इसका मतलब जहां जहां पे ट्रांसपोज हुआ है ना, वहां वहां पे ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बी इनवर्स का इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ठीक है, तो क्योंकि इनवर्स में भी एडजॉइंट होता है और एडजॉइंट निकलता है ट्रांसपोज से, तो जहां जहां ट्रांसपोज यूज हुआ है मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद अगर आप अलग अलग करके लिखना चाहो तो ऑर्डर रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, चाहे ये वाला देख लीजिए, ये दोनों प्रॉपर्टी दोनों में ट्रांसपोज यूज हुआ था। अब इनवर्स वाले में भी देखिए, इनवर्स चाहे तो आप लिख लीजिएगा ए बी का इनवर्स हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये चाहे तो एक एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा, वैसे इन्हीं से याद रखिए ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे बी इनवर्स का इनवर्स, किसी का एक बार इनवर्स ले लो फिर से इनवर्स ले लो तो आपको वही मिल जाएगा, किसी का एक बार ट्रांसपोज ले लो फिर से ट्रांसपोज ले लो तो आपको वही मिल जाएगा। ये तो पता होगा ना, तो ये डैश डैश नहीं, इसको टी बना देना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा और ये ए इनवर्स हो जाएगा। सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन था, आपको प्रॉपर्टी पता है जो ये है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये 3 दे रखा है, ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ए दे रखा है, या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दिया हो, आपको पता होना चाहिए सेम होता है, तब हमें एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछा है। देखिए सिंपल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, अगर सिर्फ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट तो एन में से 1 घटता है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का है तो वहां पे एन में से 2 घट जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर में n -1 कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑर्डर कितना है 3, तो यह डिटर्मिनेंट ए की पावर में 3 - 1, और डिटर्मिनेंट ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। देखिए आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज में दिक्कत है, अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप डिटेल में प्रूवमेंट देखना है तो आप मेरी डिटेल वीडियोस देख सकते हो एनसीईआरटी के साथ, या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको कोई क्वेश्चन नया मिलता है या कोई नई प्रॉपर्टी मिलती है वो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सेफ रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।